मैं क्या बोल रहा था। हाँ जी भास्कर जी। हाँ, बोलूं मैं। हाँ, इसको अभी थोड़ा सा ये कार्यक्रम शुरू हो जाए, फिर इसके बाद बीच में हम लोग इस डिस्कशन को ले लेंगे, उस पॉइंट पे ले लेंगे जहाँ पे ये इसकी जरूरत है एक्सप्लेन करने की। आपको 5 से 10 मिनट मिलेगा इसमें रखने के लिए जी। ठीक है। अनिल राठी जी, शशिकांत जैन जी, शुरू करिए कार्यक्रम जी। मैं बात शुरू करूँ? हाँ जी। हाँ जी, धन्यवाद। अभिषेक जी, आपका बहुत धन्यवाद। और सारे जो साथी जुड़े हैं उनके लिए जैसा अभी ये अभी आप हमको रजिस्ट्रेशन में थोड़ा शायद समय लग सकता है, लेकिन तब तक हम रुकेंगे नहीं, हमें अपना बिजनेस शुरू करना है। तो सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन ये रहेगी कि हमारे पास कितने प्रोड्यू मतलब कितने उद्योजक है, प्रोड्यूसर है, कितने फार्मर है, वो क्या प्रोडक्ट अपने कोऑपरेटिव के माध्यम से दे सकते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। सिर्फ उत्पादक नहीं, इसमें कोई सर्विस प्रोवाइडर्स भी है जो कोई कोई सर्विस देते हैं। कोई लॉजिस्टिक का देता है, कोई विपणन का देता है, और कोई टेक्निकल सर्विस देता है। वो लोग भी अपनी जो इंफॉर्मेशन है, अपना बेसिक इंफॉर्मेशन, अपना नाम और लोकेशन, और क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, उसकी विशेषताएं क्या है, उसका फायदा क्या है, ये सब अगर हमारे साथ शेयर कर देंगे तो हम वो जो इंफॉर्मेशन है उसको एक कंपाइल कर लेंगे। और वो इंफॉर्मेशन आगे चल करके जब भी अपना प्रोडक्ट अपना ये वेब पोर्टल है या तो फिर अपना ऐप है, जो हम जिससे हम कस्टमर को या तो जो उपभोक्ता है उनको ये इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर जैसे ही उनको पता चलेगा कि हम ये देते हैं, इसमें कैसी क्वालिटी है, उसकी विशेष गुणवत्ता है क्या है, उसके उसके अंदर औषधीय गुण क्या है, ये इंफॉर्मेशन जब लोगों के पास। छत्रपति कॉलेज में आपका ये माइक बंद करो, आपका माइक शुरू हो गया है। हाँ, तो ये ये इंफॉर्मेशन जैसे हम पब्लिश करेंगे तो आम लोगों को पता चलेगा, जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, उनको इंफॉर्मेशन मिलेगी। और फिर वो उपभोक्ता ये इंफॉर्मेशन का कंपेयर करके उनको अगर अच्छा लगा तो वो अपने को ऑर्डर देंगे। ये लेकिन हमारा इंफॉर्मेशन कलेक्शन करने का ही ये है, इसमें क्या डिस्प्ले करना है, क्या नहीं करना है, ये तो आगे वाली जो दूसरी परचेस कमेटी है या क्वालिटी कंट्रोल कमेटी वो डिसाइड करेगी। ये इसमें हमारा कोई रोल नहीं रहेगा। हमारा रोल सिर्फ यहाँ तक है कि हमारे यहाँ पर जो उत्पादक है, जो प्रोसेसर है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, तो उनकी उत्पादन, प्रोसेसिंग, जो प्रोडक्ट है उसका, और सेवा, उसका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, यही हमारा उद्देश्य है। अच्छा, इस पर अगर किसी को अपने विचार रखने हैं या तो कोई सजेशन देना है तो उसके लिए मैं ये ओपन करता हूँ चर्चा। इसमें हर साथी जिसको कोई बात करनी है वो अपनी बात रखे। और मैं एक चाहूंगा, राठी जी, आप अगर इस पर भी आपके विचार रखो तो अच्छा रहेगा। अनिल राठी जी। अनिल राठी जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आप शुरू कीजिएगा। हेलो। देखिए, हाँ, बोलिए। हाँ, बोलिए भास्कर जी, बोलिए बोलिए। नहीं नहीं, अनिल लाठी जी बोल रही थी ना, बोलने दो उन्होंने। हाँ, ठीक है, ठीक, कोई बात। ऐसा है कि जो उत्पाद हम रख रहे हैं, उस वो उत्पाद को हम किसानों को केंद्र बिंदु बनाए, किसानों की संस्थाओं को केंद्र बिंदु बनाए, और बचत गट जो है महिलाओं के, उनको केंद्र बिंदु बनाए। तो हम किसानों का भला कर रहे हैं। ये सोसाइटी उसके लिए बनी हुई है, जहां तक मेरा नॉलेज है, या मेरे मैं जितनी चर्चाओं में मैं जो सहभागी हुआ हूँ, उसके हिसाब से मैं ये बात रख रहा हूँ। अभी अगर हम व्यापारिक वर्ग के तरफ बढ़ेंगे तो और भी अलग बात है, कुछ प्रोडक्ट के लिए हमको जाना भी पड़ता है, लेकिन हम उसकी उस पर का डिपेंडेंसी जितना कम करेंगे व्यापारी वर्ग की ओर का, तो उतनी हम ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। लेकिन जो किसानों के प्रोडक्ट किसानों से लेके उस पे प्रोसेसिंग करके अगर वो उसका मार्केटिंग अपने सोसाइटी के माध्यम से करते हैं तो उनका हमने स्वागत करना चाहिए।
ये मेरी एक विचार है, मेरा एक विचार है। और मेरा ये मानना है कि हमने किसानों को हमेशा केंद्र बिंदु में रखना चाहिए। मेरी इस बात से बहुतांश किसान या बहुत से साथी सहमत हो नहीं हो, वो उससे मैं वास्ता नहीं रखता, लेकिन मैं वास्ता सिर्फ इस बात से रखता हूँ कि हमको अपने प्रोडक्ट अगर लिस्ट पर लाना है या हमको व्यवसाय भी अगर करना है तो उसमें केंद्र बिंदु केवल और केवल किसान सबसे पहले प्राथमिकता हो। दूसरा, अभी जैसे बात चल रही थी प्रोडक्ट की, अभी मैंने आपको इसके पहले भी बताया है कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो मैं चक्की पे पीसता हूँ, कोल्ड प्रेस आटे के जैसा पीसता हूँ। और बाकी के बाजार में जितने भी प्रोडक्ट मिलते हैं, अधिकांश 99% प्रोडक्ट जो होते हैं वो सारे पल्वराइजर में से आते हैं, क्योंकि उनको बड़े पैमाने पे धंधा करना होता है। अगर आप उसमें चाहे फिर वो एलोवेरा जूस हो, चाहे टोमेटो जूस हो, कोई भी जूस हो किसी भी प्रकार का, पुराने पद्धति से कोई करना नहीं चाहता, क्योंकि वो थोड़ी सी महंगी होती है, लेकिन उसमें इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो इसमें हम कैसे काम करते हैं इस पर भी एक मायना होता है ना, जिसको हम क्वालिटी कंट्रोल कहे, तो वो भी हम देख सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल वाली चीजें बट नेचुरल बाजार से थोड़ी सी महंगी हो सकती है। राठी जी आप, मसाला, हाँ हाँ, राठी जी आपकी बात हो गई पूरी? नहीं नहीं, आप हेलो। बोलिए ना, आप हाँ बोलिए, हाँ, आप तो बोलिए। मैं, हाँ जी हाँ जी, मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, हमारा जो मतलब है ये इससे मतलब जो व्यापारियों से रिलेटेड नहीं है। हम जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं सबसे कर रहे हैं। अगर कोई किसान कोई चीज देना चाहता है तो हम उसको भी वेलकम करेंगे। और आपने जो बात कही कि आप कोल्ड प्रेस जो भी वस्तुएं बनाते हैं वो आपका एक यूएसपी हो गया। हम आपके प्रोडक्ट के सामने लिखेंगे कि ये उसका यूएसपी है। जैसे कि आप पल्वराइजर में करते हैं, नहीं करते, आप चक्की पर करते हैं, तो के प्रोडक्ट के सामने, तो जैसा चूजी प्रोडक्ट रहेगा, कस्टमर ग्राहक रहेगा, वो देखेगा अरे हाँ, इनके यहाँ पर अपने को ज्यादा फायदा मिल सकता है। इसके अलावा हम आपके प्रोडक्ट यूज करने के आयुर्वेदिक फायदे क्या है, मेडिसिनल फायदे क्या है, वो भी हम उसके अंदर लिखेंगे। अगर आप बताएंगे तो, अगर आपने नहीं बताएगा तो हम कैसा पता चलेगा? ये आपको उसमें लिख के देना पड़ेगा या तो हमको बताना पड़ेगा। तो हम उसको उस हिसाब से रीअरेंज करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने बताया वैसा ही हमने दे दिया, हम उसको रीअरेंज करेंगे। और रीअरेंज करने के पहले आपके साथ बात करेंगे कि आपने ये ऐसा लिखा है, आपके इसमें और क्या है, और आपको अप्रूव कराने के बाद में हम उसको कमेटी के सामने रखेंगे। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि किसानों को हम पीछे नहीं रख रहे। हम किसानों के प्रोडक्ट भी देखेंगे, और आगे हमको जो किसानों को जो सेवा देनी है वो तो रजिस्ट्रेशन के बाद ही दे सकते हैं। जैसे कि उनको बीज देना है, जैसे कि उनको खाद देना है, ये तो बात की बात। तो अभी हमारे जो फिनिश प्रोडक्ट्स है, जो किसान के पास गेहूं है या दाल है या चावल है, तो वो बस वो लिख सकता है कि हमारे पास में इतना गेहूं है, इतना चावल है, इतना दाल है। उसकी विशेषता है क्या है? कि ये विशेषता है कि हमने जो भी जो हमारा देसी बीज है हमारे पास, हम ऑर्गेनिक तरीके से हम बनाते हैं, तो ये उसकी विशेषताएं रहेगी। हम उसको विशेषताओं में लिखेंगे, और उसकी वजह से हो सकता है कि उसका रेट थोड़ा ज्यादा होगा। जैसे कि देसी घी है, देसी घी जो डेयरीज बनाती है वो उसमें कुछ मिलावट होती है। लेकिन अगर हम बनाएंगे जो बिलोना बिलोना तरीके से बनाएंगे तो उसकी क्वालिटी अच्छी रहती है। तो हम उस प्रोडक्ट के सामने लिखेगा कि हमारा जो घी है वो बिलोना घी। तो इसकी वजह से तो बिलोना घी में जैसे कि 300 लीटर अगर दूध हम प्रोसेस करते तो उसमें हार्डली 25-30 किलो हमको दूध मिलता है। ये भी बात हम उसमें लिख सकते हैं। ये आपके प्रोडक्ट की विशेषताएं होगी, ये विशेषताओं में हम लिख सकते हैं। तो आपकी विशेषताएं अगर ग्राहक के सामने आएगी तो वो थोड़ा जल्दी उस पर विश्वास कर सकता है। ये मेरा कहने का मतलब। हम जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं इसलिए नहीं है। अच्छा, आज आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया वो फाइनल नहीं है। अगर आप उसमें बदलाव करना चाहते हैं तो हम उसमें बदलाव भी करेंगे। आप उसमें कुछ एडिशन करना चाहते हैं हम उसमें एडिशन भी करेंगे। ये ऐसा फाइनल नहीं, लेकिन ये एक बेस है
कि जब अपना ऐप, अपनी वेबसाइट जब तक नहीं डेवलप होती है, उसका एक बेस है, क्योंकि यही इंफॉर्मेशन हम जब भी वेबसाइट डेवलपर को दे देंगे, उसमें ऐड कर देगा, आपकी वेबसाइट में आ जाएगी। ये मेरा मतलब है। और किसी को और कुछ बात कहनी है तो कर सकते हैं। तो इसमें किसान को हमने बाजू में नहीं रखा है, किसानों को अलग नहीं रखा है। किसानों के हित के लिए ही हमारी कंपनी अपनी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बनी है। और हमारा जो एम है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, वो वही है कि हम किसानों को ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर बनाएं और उनको अच्छा, उनके मेहनत का फल मिले, उनको अच्छी कीमत मिले। यही हमारा भी उद्देश्य है। किसान निर्भर हो, आत्मनिर्भर रहे, और उसके बाद में हमारा भारत आत्मनिर्भर बने। यही हमारी सोच है। इससे हम कभी दूर नहीं हो सकते। अभी और किसी साथी को बोलना है? जी जी जैन साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक गांव में आपने एक एग्रो समिति बनाई जो एग्रीकल्चर के ये प्रोडक्ट जिसको नाम लिया, उसके 25 मेंबर हैं या 50 मेंबर हैं। वो सामूहिक रूप से डिसीजन वो लेंगे ना कि हमने कौन से प्रोडक्ट पे काम करना है इस गांव के लिए। बिल्कुल तो ये बिल्कुल तो हो सर। गया प्रोडक्ट। एक हम मिनट किसी सुनिए, के, पूरी बात सुनिए प्लीज। बताइए बताइए। वो समिति लेगी ना, वो समिति है आज। उनके ये तो आगे बनाई सामूहिक जाएगी ना डिसीजन सर। है ना। ये एक मिनट सुनिए, मैं ये नहीं कह बिल्कुल रहा, उस गांव का एक आदमी भी सजेस्ट कर सकता है। तो बिल्कुल। ये लिस्ट आप राठी जी से या मेरे से क्यों ले रहे हैं? वो समिति के मेंबर देंगे सब कलेक्टिवली डिसीजन के साथ। ये हमको कहना था मैंने। इंफॉर्मेशन, ये आप जो कर रहे हैं इसमें मुझे कोई शक नहीं है, वो अच्छा काम कर रहे हैं। पर फाइनल डिसीजन उस गांव की उस समिति ने लेना है कि इस गांव में हम गेहूं का व्यापार करेंगे या दूध का व्यापार करेंगे या घी का करेंगे। ये कहना चाह रहा हूं मैं। हमारे जो एक्सपर्ट है 5-10 लोग, कोई शहद के बारे में अच्छा है, कोई घी के बारे में अच्छा है, वो अच्छा है। वो आपको उस कमिटी के तो सारे लोग तो उसके मिलके ही तो काम करेंगे एक प्रोडक्ट पे। या हम एक आदमी का, वो दूसरा इश्यू है आपका, वो भी ठीक है कि हम कोई शायद हमारे मेंबर या हमारी इस तरह का अच्छा बना रहा है, हम उसको भी मार्केटिंग में कर देंगे। लेकिन ये सामूहिक डिसीजन तो वो समिति लेगी। पहले तो उसका कौन सा प्रोडक्ट बनाए या प्रोड्यूस करे या उसको करे, फिर प्रोसेसिंग में भी उसके ऊपर लेवल का हो जाएगा, मार्केटिंग में आप हेल्प करोगे, बहुत अच्छी बात है। ये मेरा थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन के लिए था। आप ये सब प्रोडक्ट की लिस्ट ले लीजिए, सब ले लीजिए, पर अल्टीमेटली उस गांव का क्या प्रोडक्ट होगा वो समिति के मेंबर मिलके करेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल सर। हम समिति के या तो किसी के भी अधिकार पर हम अतिक्रमण नहीं करेंगे। जिनको जो अधिकार है, अगर हमें एक किसान से आए या कमिटी से या समिति से कोई इंफॉर्मेशन आए, हम तो उसको ऐड करेंगे। किसान से भी देना चाहे तो उसको भी ऐड करेंगे। तो वो और समिति हम नहीं है तो इंटेंशनली आप तो नहीं, समिति नहीं है। आज शशिकांत समिति नहीं जी, है तो वो कैसे डिसीजन दे आपको? वो क्या चाहते हैं? शशिकांत जी, हाँ बताइए। मैंने आपको एक छोटा सा मैसेज दे के रखा है, औरों को बोलने का मौका दीजिए। बहुत सारे लोग हैं, सबकी बात आप ठीक सुनिए और अंत में आपका ठीक पक्ष रखिए। उसके ठीक है ठीक पहले है आप पक्ष मत रखिए, मेरा नम्र निवेदन है आपसे। ठीक है ठीक है। अभी क्योंकि मैं आप, अन्य साथियों को बोलता हूँ कि आप आपकी बात रखिए। मैं चाहूंगा कि उड़ीसा से कल्याण जी भाई साहब है, वो अपने विचार रखें। कल्याण जी भाई साहब। जितेंद्र सिंह जी। जितेंद्र सिंह जी, आप कुछ विचार रखना चाहते हैं आपके? कुलदीप सिंह जी बोलिए। मैं बोलूं, राजा राम यादव जी से बात करनी थी मुझे जरा। जी बोलिए। बोलिए बोलिए। ब्रिगेडियर ब्रिगेडियर साहब जी, जी सर। अ, आपने जो बोला वो समिति बनाने का जो आप बोल रहे हैं, अभी हमने कोऑपरेटिव जलगांव जिले की हमने कोऑपरेटिव तो तैयार कर लिया। आप तो आए थे, आपने देखा है।
लेकिन हमने गांव लेवल पर कुछ किया नहीं है अभी। तो फिर गांव में अगर अभी हमारे मेरे ही इलाके में जो औरत लोग है वो पापड़ अच्छा बनाती है, तो क्या मैं उनसे तो ले सकता हूँ ना फिर अभी? यानी उनका ही ग्रुप बना के, उनकी ही समिति बना के, या तो पहले ग्रुप बना के अभी, और बाद में रजिस्ट्रेशन वगैरह हम करेंगे, जैसा हमारा ये कोऑपरेटिव का काम चल रहा है वैसा। तो क्या वैसा हम ले नहीं सकते? नहीं नहीं, बिल्कुल मनाही नहीं है। मैं कह रहा हूं कि फाइनल डिसीजन वो समिति ले। आपने पापड़ का बताया, उस गांव की औरतें पापड़ चाहती है, आप सजेस्ट अपने उस एरिया का आप सजेशन दे सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन फाइनल तो वो उस गांव की समिति की वो औरतें लेंगी कि वो पापड़ चाहते हैं कि पकौड़े चाहती हैं। मेरा कहने का मतलब है कि ये जो कौन सा प्रोडक्ट होगा, इसमें सिलेक्शन कमेटी के मेंबरों द्वारा से शुरू होगा। बस इतना सा है। अब हम जो ये मांग रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। हम आपके एरिया में पापड़ है, उस एरिया में उसमें वो है, वो हम दे सकते हैं, देना चाहिए। उसका जो इसमें वो करेंगी काम किस पे, ये तो उन पे छोड़ेंगे ना। बस यही कहना है, मेरा कोई कंफ्यूजन नहीं है। नहीं तो फिर हम क्या करेंगे? अभी उनको पूछेंगे, उनको बोलेंगे, एक मीटिंग उनके लिए लेंगे और जी उनसे जी बात जी करेंगे जी, सब। वो तो होगा ही। अभी आप दे सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूं। पर ये कह रहे थे कि आप लोग दो तो वो समिति आपके यहाँ तो हो गया एक, मेरे यहाँ तो नहीं है मान लो। मेरे यहाँ तो 10 प्रोडक्ट हैं, उनमें वो कौन सी चाह रही है उस कमेटी, तो वो तो डिसीजन उनका लेना है। मैं कोई अगेंस्ट नहीं हूँ, कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि अल्टीमेटली डिसीजन किस पे काम करना है नहीं करना है, वो उस गांव की समिति के मिलके लें। क्योंकि वो एक सा काम हो गया। आपने ये पापड़ बनाने वाली 20-25 जो इकट्ठी की, सबका सामान लोगे, फिर इसके बाद उसकी कौन सी क्वालिटी क्या है वो तो आगे की बात है, कहाँ बेचोगे। लेकिन वो ये पापड़ में काम करना चाह रही है या कोई दूसरा प्रोडक्ट पे करना चाह रही है, कोई हस्तकला पे करना चाह रही है, वो डिसीजन उनकी तरफ से आए। आप अपने एरिया का सजेशन दे दीजिए, ऐसा आपको उम्मीद है। वो हम अभी, क्योंकि वो समिति नहीं है ऑन ग्राउंड अभी, तो लेकिन फाइनल डिसीजन हमसे उनसे लेना है, ये कहना चाह रहा था। कोई मुझे कंफ्यूजन नहीं। ठीक है। रूपाली जी। रूपाली जी आप बोलिए। गजेंद्र सिंह जी आप बोलिए। जितेंद्र सिंह जी आप बोलिए। जी सर। जी बोलिए। आपके विचार रखिए जितेंद्र जी। हाँ जी सर, जी सर, जी सर। अभी डॉक्टर राजाराम जी जो बात कह रहे थे ग्राम समिति के बारे में, जो ग्राम लेवल पे जहाँ पे जो चीज है वो समिति वहां की वो करे, किसानों को, मेन किसानों को केंद्र बिंदु में रख के काम किया जाए, वो उनकी बहुत अच्छी बात थी। क्योंकि यहाँ नीचे से ही जब काम होगा तभी ऊपर और काम हो पाएगा। और बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। उनकी बात से हम सहमत हैं। जी, थैंक यू सर। अभिषेक जी, आपने हैंड रेस किया, आपको कुछ बात करनी है? मेरा कहना है कि अगर किसी कस्टमर को कोई चीज चाहिए तो वो लिस्ट में से समझो 25 एक ही टाइप के उत्पाद है, उत्पादक प्रोड्यूसर है, एक ही टाइप के समझो घी के 25 लोग सप्लाई करने वाले, तो ग्राहक को चूज करने दो कि ये मुझे चाहिए। ये ठीक करेगी तो बिल्कुल बायस हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। जी ये एक अच्छा मुद्दा है। हमको कई प्रकार की क्वालिटियां भी उसमें रखनी पड़ेगी। मैं और चाहूंगा कि लोग अपने विचार अपने साथ में सामने रखें। अशोक जी सुरड़कर। अशोक जी सुरड़कर। दीपक जी अग्रवाल आप बोलिए। दीपक जी आवाज आ रही है? आपको?
किशोर राउत सर, आप बोलिए। मैं कुलदीप बोल रहा हूँ कानपुर से, कानपुर देहात से। बोलिए बोलिए सर। मैं ये कह रहा था कि जैसे हम लोग अभी जो भी माल खरीदेंगे, कुछ तो माल देखिए, जैसे हम लोग प्रोडक्शन करते हैं या जो भी है, आप बहुत सारे लोग करते हैं, तो वो अपना माल जो है लिस्ट करा देंगे। एक्चुअली मेरा कहने का ये उद्देश्य ये है कि जैसे हम लोग क्या है कि किसानों से माल खरीदेंगे। तो जैसे मैं अपने गांव में माल खरीदता हूँ किसानों से, तो कैसे माल खरीदेंगे? किसानों या आसपास के किसानों से खरीदूंगा, तो ये टच पॉइंट मैं ही रहूंगा या कोई ऐसा, जैसे अभी बात हुई थी ना समिति की, या कौन खरीदेगा माल? क्योंकि अल्टीमेटली माल, जैसे मैं टच पॉइंट हूँ, में से मैं जानता हूँ, समझ रहे ना मेरी बात। तो मैंने 10 गांव को मैंने पकड़ लिया कि भाई ये गांव है, लोगों से बोला, वो लोग हमसे जुड़ गए और मैंने उनसे माल खरीद लिया। एक पर्टिकुलर जैसे आलू खरीद लिया सपोज, है ना, तो वो मैंने आलू जो है आपको सप्लाई कर दिया। तो ये कहना ये है कि अब और जैसे और गांव हैं तो वहां पे कैसे माल खरीदा जाएगा? या किसी किसी जैसे हमारे द्वारा खरीदा जाएगा, या डायरेक्ट किसान को जोड़ा जाएगा इसमें? क्या माध्यम रहेगा इसका? कुछ स्पष्टता आ जाए थोड़ी सी इसमें। कुलदीप जी, हेलो। जी 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 जी। हाँ हाँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हम ये जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, ये हमारे मेंबर से ले रहे हैं। अगर आप किसानों से बात करते हो तो किसान तो हमारे मेंबर नहीं है, हम उनसे कैसे कांटेक्ट करेंगे और वो हमारे साथ उनका प्रोडक्ट के बारे में कुछ शेयर नहीं कर पाएंगे। तो ये जो भी माल करेगा, ये जो भी इसमें बात करेंगे, तो ये तो हमारा मेंबर हो गए। या तो अगर हमारे मेंबर्स की अगर समिति है किसी गांव में या किसी जगह पर, तो समिति डिसाइड करेगी। हमें इंफॉर्मेशन ही लेना है, हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं लेना है। और आगे क्या सेल करना है क्या नहीं, ये तो दूसरी कमेटी डिसाइड करेगी। हम तो सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की बात कर रहे हैं जी। तो आप बताइए अभिनव जी। और कोई साथी बोलना चाहता हो तो अपनी बात रख सकता है। किशोर जी राउत बोलिए। वरिष्ठ कल्याण जी बोलिए। भाई कल्याण जी, आप भी बोलिए, अपने विचार रखिए सामने। आप मिलेट्स के मास्टर हैं, हमको उम्मीद है आपसे बहुत सारी, और हम जल्दी उड़ीसा भी आ रहे हैं। अनिल जी प्रणाम। अनिल जी जी नमस्कार सर, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। अच्छी चर्चा चल रही है और हम भी एक मीटिंग में हैं। अमरावती के कुछ लोग आए हैं, उनके साथ ही मीटिंग चल रही है। तो आगे चला ही मीटिंग, आप सुन रहा हूं मैं। धन्यवाद जी सुमेर सिंह जी राजावत, अपनी बात रखिए। जय गो माता जय गोपाल। हमारे यहाँ तो सरसों काली ज्यादा पैदा होती है, उस पर वर्क किया जा सकता है, प्याज पर वर्क किया जा सकता है, जो होती केमिकल की है। जी मेरा इतना जी ही कहना है। अनिल जी, थोड़ा सा मुझे ऐसे लगा है कि मैंने कुछ कंफ्यूजन कर दिया है। तो एक बात बहुत क्लियर है कि डिसीजन तो उस गांव वाले, जैसे अभी रजावत जी ने बताया कि काली सरसों का करना है या प्याज का करना है, वो फॉरवर्ड कर सकेंगे भाई हमारे एरिया में, इस एरिया में ये पैदावार ज्यादा है, वो कई बार इकट्ठी भी की जा सकती है, यहाँ ये है यहाँ ये है। लेकिन फाइनल डिसीजन उस गांव के वो लोग लेंगे। ये मैं कहना चाह रहा था। अभी जो इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं जैन साहब और अभिषेक जी, ये इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं कि एरिया वाइज आप बताइए वहां क्या काम किया जा सकता है, हमें वो इन्फॉर्मेशन देनी है, मैं इतना समझता हूँ। धन्यवाद।
जी आपने बहुत ब्रिगेड बहुत साहब, हम कोई बहुत एरिया बहुत वाइज सही कहा। इंफॉर्मेशन नहीं मांग रहे, हम सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं। एरिया वाइज का हमारा बात ही नहीं चल रही है। वो तो अरे मैं ये मेरे प्रोडक्ट उस ऑफिस एरिया, में। प्रोडक्ट ही तो है उस एरिया का जो मांग रहे हैं आप। ठीक वो है। उस एरिया का जिसमें जिसमें वो आदमी, जब मैं हूं तो मैं तो वहीं का बताऊंगा ना कि ये प्रोडक्ट हो सकते हैं हमारी समितियों में, उसी की तो इन्फॉर्मेशन देनी। ब्रिगेडियर साहब, सर मैं एक और बात क्लियर करने देना चाहता हूँ कि अगर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देता है तो उसको साथ में उसकी कैपेसिटी, अगर उसको पास अब ज्यादा ऑर्डर आए तो वो सप्लाई करने की कैपेसिटी है या नहीं, ये भी उसको डिसाइड करना पड़ेगा। और अग- ये आगे की टेक्निकल बात आएगी, लेकिन हम अब तो सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्शन कर रहे हैं। ये मेरा कहने का मतलब, मैं बार बार वही बात कर रहा हूँ। रूपाली जी, आपने हैंड रेस किया, आपको कुछ बोलना है तो बताइए। हाँ हाँ हाँ, सभी को प्रणाम। मेरा ये कहना है, राजाराम जी ने जो बात रखी है वो भी उचित है। और आप शशिकांत जी और राठी जी जो प्रोडक्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन या उद्योजक के बारे में जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं वो भी अच्छी बात है। इससे हमें प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन हो जाएगी और हम शुरुआत से जो हमारे जो मेंबर है उनके प्रोडक्ट से जब हम इस कोऑपरेटिव की शुरुआत करें तो हमें एक अनुभव भी मिल जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। आपका बिल्कुल सही, धन्यवाद, आपने आपके विचार शेयर किए। और हम जो भी इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं हम हमारे मेंबर से ही मांग रहे हैं, हम दूसरे लोगों से नहीं मांग रहे। कि अगर कोई मैन्युफैक्चर करता है या कोई बनाता है, जैसे पापड़ बनाते हैं, तो हम पापड़ वालों से इंफॉर्मेशन नहीं लेंगे, हमारा जो मेंबर है उनसे ही इंफॉर्मेशन लेंगे। तो ये तो बात मेरी, मुझे लगता है कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और रूपाली जी, आपको और कुछ बात कहनी है तो बात कर सकते हैं, नहीं तो आपका जो हैंड रेज है उसको डाउन कर दीजिए प्लीज। भास्कर पाटिल जी, आपको कुछ बात करनी है, क्योंकि शायद आपकी बात चल रही थी और बीच में शायद रुक गई। हाँ, मैं अभी आप जो बोल रहे थे ना, हम सिर्फ आप हमारे मेंबर से बात करने वाले हैं या इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं, तो समझो अच्छा। अभी 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 हम मैंने जो पापड़ का बोला कि समझो हम हमारे एरिया में पापड़ बनाएंगे, ऐसा समझ लो। तो फिर अभी मैं ये मेंबर के तौर पर बोल रहा हूँ आपको कि तो मैं मेरे पास से आपको क्या और अन्य इंफॉर्मेशन चाहिए इसके अलावा? हमें, हाँ, आपसे कुछ इंफॉर्मेशन, हमसे हमसे इतना इंफॉर्मेशन चाहेंगे कि आप हमें कौन सा प्रोडक्ट दे सकते हैं, उस प्रोडक्ट की खासियत क्या है। अभी आप चाहे वो प्रोडक्ट खुद बनाए या आप किसी और से बनवा दे, उसको आप हमसे कांटेक्ट करेंगे तो हम उसके ऑर्डर आपको देंगे। और उसमें सेकंडली आपको ये भी इंश्योर करना चाहिए कि अगर आपके पास प्रोडक्ट बनाने वाले पापड़ वाले हैं, अगर आपके पास 100 किलो पापड़ के ऑर्डर आ गई, तो 100 किलो पापड़ की ऑर्डर आप बना सकते हैं, कितने समय में दे सकते हैं, इसका भी असेसमेंट आपको ही करना पड़ेगा। हम दूसरे पापड़ बनाने वालों के पास हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे पास उनकी इंफॉर्मेशन है ही नहीं। और दूसरी चीज ये है कि हमें कोऑपरेटिव सोसाइटी चला रहे हैं अपने मेंबर्स के लिए। अगर हमको हमारे पास कोई मेंबर अगर कांटेक्ट करता है तो हम हमारे मेंबर को प्रेफरेंस देंगे, दूसरों को नहीं। मुझे लगता है आपको मेरी बात क्लियर हो गई। आप बता पाए, आपका समाधान हो गया मेरी बात से? हाँ, मैं समझ गया मैं कि अगर ऑर्डर आई तो क्या आप दे सकते हैं उतना माल। तो मुझे ये सब बातें उनसे ही पूछना पड़ेगी कोई तय। बात नहीं। हाँ, हाँ, आप उनसे पूछ करके फिर हम इंफॉर्मेशन दीजिए, तो कोई बात नहीं, ठीक है। कितने मेंबर जुड़ते हैं और कितने लोग काम करते हैं, ये पूछने के बाद और सब रेट वगैरह ये सब तय करने के बाद और क्वालिटी के संदर्भ में भी बोलने के बाद मैं बता सकता हूँ फिर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका ठीक। सुझाव बहुत अच्छा है, आप वैसा कर सकते। ठीक। कल्याण जी, कल्याण आनंद जी, आपका हैंड रेज है, आपको कुछ बात रखनी है क्या? कल्याण आनंद जी, आपका आपने हैंड रेज किया हुआ है। अच्छा, और दूसरे कोई साथी? ये भास्कर मिस्टर, पाटिल जी, भास्कर पाटिल जी, आप हाँ, मेरी बोलिए। बात हाँ, सुन रहे हैं तो मैं आपको दो तीन नमस्ते। सुझाव दे देता हूँ। नमस्ते जी, कल्याण जी बोल रहा हूँ हाँ बोलिए बोलिए। उड़ीसा से। ये शशिकांत जी, मेरा ये है कि सपोज
सिमिलर प्रोडक्ट कई एक कोऑपरेटिव से, सपोज आप हम लोग आज इतने 27-28 लोग जुड़े हुए हैं, हो सकता है कि वो 15-20 से कोऑपरेटिव से जुड़े हुए हैं, प्राइमरी कोऑपरेटिव से, और सिमिलर आइटम्स अगर 3-4 कोऑपरेटिव के पास है तो उसका आप सारे अगर लिस्ट करेंगे, मेरे जैसे पास अगर 50-60 तरह का प्रोडक्ट मैं उड़ीसा से कलेक्ट कर रहा हूँ, उड़ीसा से कई एक ट्राइबल प्रोडक्ट जो पूरा ऑर्गेनिक और नेचुरल प्रोडक्ट, और उसको आप मान लीजिए डाटाबेस में आप रख रहे हैं और उड़ीसा में ये सारी चीजें अवेलेबल है, और सिमिलर आइटम अगर यूपी में भी अवेलेबल है, उत्तराखंड में भी अवेलेबल है, महाराष्ट्र में भी अवेलेबल है, उस कंडीशन में कैसे आप उसको मार्केटिंग करेंगे, ये एक आएगा। दूसरी बात आ रहा है कि वॉल्यूम की बात, ये वॉल्यूम का रिक्वायरमेंट आपको जिस तरह आप रखेंगे, हमको एट ए टाइम अगर बोल दिया जाएगा, जैसे मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास सबसे जो जियो टैगिंग हल्दी है वो 15-20 हजार मेट्रिक टन का ऑलमोस्ट है उड़ीसा में। तो उसमें हम लोग बोल रहे हैं कि ठीक है, इतना हम लोग हल्दी है, लेकिन इतना तो है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम का किस तरह आप डिमांड जनरेट हो रहा है, आप किस तरह मार्केटिंग कर रहे हैं, आप ये सारी चीज डिपेंड करता है कि आप कोऑपरेटिव पर डिपेंड करते हैं कि मार्केटिंग का। लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि डाटाबेस प्रिपेयर करना है उनके वॉल्यूम के साथ, ये वॉल्यूम और डाटाबेस तो बन जाएगा, लेकिन यही है कि अगर रिपीटेशन हो रहा है 3-4 कोऑपरेटिव के पास, उस तरह उस कंडीशन में कैसे क्या करना है, ये डिसीजन आप लोगों पर। इतना ही मुझे कहना था। आपकी बात हो गई कल्याण जी? मेरी बात हो गया। हाँ ठीक है, तो मैं आपको ऐसा बात, अगर हमारे पास कंपटीशन के लिए अगर 5-6 प्रोडक्ट्स अवेलेबल है तो उसमें से कौन सा प्रोडक्ट लेना है, अब हो सकता है कि हमारी कमेटी जो है मार्केटिंग वाली, वो पांचों के पांचों प्रोडक्ट अगर उसमें रख देती है हमारे डिस्प्ले पे, तो उसमें से कौन सा प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, ये जो इसका जो फ्रीडम है वो कस्टमर को है, कस्टमर बताएगा बायर्स का, मतलब उसका बायर्स पर डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट। लेकिन हाँ, आप डिस्प्ले में सबको रख देना है, और उनका प्राइस अगर वैरी करता है, मान लीजिए उड़ीसा का प्राइस और महाराष्ट्र का प्राइस और उत्तराखंड का प्राइस वैरी करेंगे, वो क्या उसका कस्टिंग का किस पर निर्भर करेगा? तो प्राइसिंग नहीं, ओनली उसका क्वालिटी भी रहेगा, प्राइसिंग भी रहेगा, और बहुत सारी चीजें हैं कि वो उसका सप्लाई करने का कैपेसिटी भी रहेगा। ये सब सोच करके, जैसा अगर कोई कस्टमर को मतलब कोऑपरेटिव के पास में ऑर्डर देगा, तो वो मतलब वो कोऑपरेटिव या तो जो मार्केटिंग टीम है वो उस पर डिसीजन लेगी। हमारा उद्देश्य सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और बाकी कुछ नहीं। वो उसका क्वालिटी आप कैसे टेस्ट करेंगे? उड़ीसा का सपोज आप में रागी डिस्प्ले कर रहे हैं, और यहाँ का आप कैसे क्वालिटी पर आपको कैसे रहेगा उनका मैकेनिज्म? आपके प्रोडक्ट का क्वालिटी आप ही हमें बताएंगे, ठीक है? हम हमारे पास वेरिफिकेशन करने के लिए अगर शशिकांत जी, मैं आपको रोक रहा हूँ प्लीज। क्या आपका अनुभव है खेती में? खेती में आपका अनुभव है क्या शशिकांत जी? नहीं, मैं तो मार्केटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, मैं डेटा कलेक्ट करने की बात कर रहा हूँ, मैं खेती के अनुभव की बात नहीं कर रहा हूँ। सर एक मिनट रुकिए, आप पहले पूरा शांति से सुनिए ना दूसरे को। आप क्यों शांति नहीं रखते? मैंने आपको लिख मैं मेरा म्यूट कर। सर देखिए, सबसे पहले तो इसमें कुछ कानूनी पेचीदे आएंगी आपके पास में। जो भी आप प्रोडक्ट निर्माण कर रहे हैं, क्या आपके पास में पीजीएस सर्टिफिकेट है क्या? इसका मतलब ये होता है कि आपकी खेती जैविक है क्या? अगर जैविक है तो सर्वोत्तम है। दूसरी बात, अगर आपकी रागी या और बाकी नाचनी वगैरह जो भी आपके मिलेट्स के प्रोडक्ट्स है, उसको जांचा परखा जाएगा कि वो जैविक है क्या। अगर जैविक है तो उस प्रोडक्ट को प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी। ये दूसरी बात। तीसरी बात, जो भी आप प्रोडक्ट भेजेंगे उसकी लैब टेस्ट रिपोर्ट हमको लगेगी, यानी सोसाइटी को लगेगी। वो लैब टेस्ट रिपोर्ट जैसी ही आपके आती है, उसके हिसाब से आपके पास से सोसाइटी जो है या जो चयन समिति है, परचेस समिति जो है, वो आपके माल को खरीदने का साहस करेगी। आपके साथ में जितनी और भी
कॉम्पिटिटिव कंपनियां आएंगी उनका भी हम स्वागत करेंगे। उन सबको भी उसी धरा पे परखेंगे जिस धरा पे आपको परखे जा रहा है। आपके पास में FSSAI लाइसेंस है क्या? आपके पास में वजन तोल माप काटे का लाइसेंस है क्या? ये भी आपका देखा जाएगा। आपके पास में GST है क्या? ये भी आपके पास में देखा जाएगा। आपका पुराना रिकॉर्ड क्या रहा है, थोड़ा सा ये भी देखा जाएगा कि भाई इसके पहले आपने माल कहाँ कहाँ बेचा है, किनको बेचा है, ये भी देखा जाएगा। जैसे कि अभी भास्कर सर बोल रहे थे जलगांव से कि भाई उनके पापड़ में 50 क्वालिटियां आती है। पहली बात। दूसरी बात, उसमें वजन माप तौल का एक बड़ा इशू रहता है। तीसरा, वो प्रोडक्ट आप जैविक बना रहे हैं, जैविक मूंग दाल से बना रहे हैं, जैविक उड़द दाल से बना रहे हैं, या और अन्य कोई या रासायनिक पदार्थ से बना रहे हैं, इसका उसमें डिटेल देना होगा। उसका भी उनको लेबोरेटरी से परीक्षण कराना होगा और उनका GST नंबर भी लगेगा। ये साधारणतः ग्रुप के पास में नहीं होता है। जो महिला बचत घट रहता है उनके पास में ये सब नहीं रहता है, क्योंकि पहले तो मर्यादा थी 10 लाख की, अब हो गई है, ये आने वाले बजट से हो गई है 40 लाख की, क्योंकि हम आने वाले बजट में ही ये सब काम करने वाले हैं। तो मेरा अनुभव ये कहता है कि हमको पहले कानूनी जो अड़चने हैं हमारे पास में, सारी कानूनी जो दिक्कतें हैं, वो उसमें से हमको पहले आगे आना होगा। आपके पास में ये सारी कानूनी जो बातें हैं वो आपको पूरी करनी होगी, उसके बाद आपका प्रोडक्ट लिस्ट पर आएगा, ऐसा मुझे लगता है। तभी हमने वो प्रोडक्ट लिस्ट पर लेना चाहिए, ये मेरा सोच है। जो कि हम हमारी जो सोसाइटी है एक दूसरी, जहां मैं काम करता हूँ परचेस डायरेक्टर करके, उसमें भी यही इसी गुणवत्ता पर हम सारे प्रोडक्ट लेते हैं। धन्यवाद। हाँ, इसमें बढ़िया अनिल जी ने बहुत सही बताया। और एक इसमें ऐड करना चाहता हूँ, इसके अंदर अगर आप जैविक करके अगर बेच रहे हैं तो उसका किसान का भी ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट लगेगा, बेचने वाले का भी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट लगेगा। ये सब चीजें भी बहुत जरूरी है। और कानूनी की इसमें अगर हमारे को नहीं ये करना है तो हम विषय मुक्त ऐसा सब्जेक्ट ये डाल सकते हैं। वैसा हम अगर करते हैं, ऑर्गेनिक कहीं पे भी अगर सिंबल है तो वो करना गलत है। और वो पूरा शुरू से जहाँ पे किसान उत्पादन ले रहा है वहां का सर्टिफिकेट और जो बेच रहा है उसका भी लगना जरूरी है। इसके साथ मैं ये ऐड कर रहा हूँ, ये भी जरूरी होता है। मुझे लगता है कि जो बातें कहीं हमने हमारी रुक गई थी, वो सामने अच्छा है, अभी रख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं मंच तो को ध्यान रखने से की। रखेंगे, ठीक है। और जो बिल्कुल सर। कल्याण जी भाई साहब बोल रहे थे, उनको इस संबंध में और कोई शंका हो, कुछ पूछना चाहते हैं तो वो जरूर पूछ सकते हैं, उनका स्वागत है। भाई कल्याण जी, आप बोलिए। हाँ जी, एक मिनट। बहुत मुझे क्लैरिटी मिल गया। मैंने अनिल जी की बात से मुझे काफी क्लैरिटी हुआ। जो लीगल फॉर्मेलिटी जी है जो मुझे करना चाहिए अभी, जो सर्टिफिकेशन की बात हो रहा है, ये तमाम चीज अगर हमारे कोऑपरेटिव को पहला इसको फॉर्मेलिटी पूरा करना चाहिए किसी भी सामान आपको भेजने के पहले, जो मेरे पास जो लिस्टेड है। तो ऐसे तो वो सारे चीज ट्राइबल बेल्ट में मैं सब कलेक्ट कर रहा हूँ, वो नेचुरल है, लेकिन वो किसी भी तरह का नहीं हुआ। अभी मुझे सिर्फ RRL जो है रीजनल लैब है भुवनेश्वर से, वहाँ टेस्ट रिपोर्ट लेना है, नहीं तो फिर वो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से ये मुझे कलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मुझे जो जहां तक बात है कि कोई भी चीज मुझे लाना है वो ठीक बहुत मिनिमम स्टैंडर्ड की बात रखा गया है, वो स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए हमारे सामान वहां जाने के पहले, मतलब आपका लिस्टिंग और उनका डिस्प्ले होने के पहले। तो मैं उसको कर लेता हूँ, उसके बाद ही मैं सामान भेजूंगा लिस्ट। जी बहुत जी अच्छा बहुत मुझे मिल गया। बहुत अच्छी और बहुत सरल बात हो गई है ये कि भाई हम किसी लैब से टेस्ट करा ले। भले ही मैं मानता हूँ कि आदिवासियों के पास में वो शक्ति नहीं आई है क्योंकि वो संगठित नहीं है, तो कि भाई उनको PGS सर्टिफिकेशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि बहुत सारे जो आदिवासी बंधु है वो सभी अपने जैविक पद्धति का ही उपयोग करते हैं, पुरानी प्राचीन पद्धतियों का ही उपयोग करते हैं, और वहां तो जैव विविधता भी पाई जाती है जंगलों में, इसलिए उनके बारे में हमको कोई शंका नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि हमने सर्टिफिकेशन एटलीस्ट कोई भी लैब का
हमने करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, ताकि इसमें दो बातें होंगी। एक तो हम किसी के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं, दूसरा कानून की हम जद में नहीं आएंगे। अगर ये सर्टिफिकेशन होंगे तो हम कानून की जद में नहीं आएंगे। तीसरा, एक और नया कानून आया है, उन्होंने बोला है वो इनका है, ये जो मेजरमेंट वाला जो मामला होता है अपना, वजन माप काटे जिसको बोलते हैं वेट, वेट एंड मेजरमेंट। वेट एंड मेजरमेंट वालों ने एक नया कायदा लाया है। वो कानून काफी पेचीदा है। उसमें ऐसा लिखा है कि आप जब भर रहे हैं तब का वजन नहीं चाहिए उनको, उस समय क्या है वजन वो चाहिए उनको। अगर आपने उसमें गलती से लिख दिया कि भाई ये 250 ग्राम का पैकेट है भरते समय, तो वो नहीं चलेगा, आप कानून की जद में आ जाओगे। उसमें आपको 250 ग्राम नहीं, 250 ग्राम माल भरना है। और अगर वो सूखता नहीं है तो भी आपको 350, और सूखता है तो थोड़ा उसमें ज्यादा भरना पड़ेगा, तब आप कानून की जद में नहीं आओगे। तो हमको ये भी देखना होगा कि उसमें थोड़ा सा माल हमको ज्यादा बढ़ा के रखना होगा थोड़ा सा, क्योंकि वो गिनते समय जब हम ग्राहक को दे रहे हैं तब वो कब दे रहे हैं, ये उस रिटेलर के पास में उसने किस कंडीशन में उस उत्पाद को रखा है, ये ध्यान में रखते हुए भी हमको वो काम करना पड़ेगा। ये एक नया पेचीदा कानून है थोड़ा, जिसमें हम फंस सकते हैं। ये गवर्नमेंट ने बनाया है, इसका विरोध भी हम कर रहे हैं, और इसका इंडस्ट्री और कॉमर्स यूनियन भी इसका विरोध कर रही है अभी। तो देखिए अब आगे उसमें क्या सुधार आता है वो मुझे मालूम नहीं। जब भी सुधार आएगा तो सूचित सबको किया जाएगा। लेकिन आपकी बात बहुत सुंदर थी, मैं आपका बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। प्रशांत गुप्ते जी, आप बताएं। एक रोज फाउंडेशन अपने आप बता सकते हैं। सभी लोगों को नमस्कार। मैं एक जानकारी चाह रहा था। मैंने इस बार ऑर्गेनिक गेहूं की खेती की हुई है, तो हमें अपने गेहूं के लिए कहाँ से रजिस्ट्रेशन कराना होगा जैविक के लिए, मैं ये जानकारी चाह रहा था। धन्यवाद। जी, प्रत्येक राज्य में उन्होंने कुछ संगठनों को ये जिम्मेदारी दी है, जो एनजीओ है, कुछ दो तीन, जिन्होंने वाकई में वास्तविकता में जैविक पर काम किया है। एक, अगर आपके पास में रजिस्ट्रेशन नहीं है, पीजीएस का रजिस्ट्रेशन नहीं है, और अगर आपको वो आप चाहते हैं कि भाई मेरा ये गेहूं बिके, तो बहुत सुंदर है कि आप उसका लैब टेस्टिंग करा ले। उसमें लिख दीजिए कि भाई ये विष मुक्त नहीं है, ऐसा मुझे आप एक प्रार्थना पत्र उस लैब को लगाइए। वो प्रार्थना पत्र आप जाने के बाद में लैब उसका तय करेगी, जो भी लैब में आएगा रिजल्ट, उस रिजल्ट पर से सब ध्यान में आ जाएगा। आपने आपके खाद का, पिछले साल की खाद का या इस साल आपने डाली होंगी उस खाद का असर उस गेहूं में है या नहीं है। इस एक साल हमने ऑर्गेनिक पहली ऑर्गेनिक इस साल सर्टिफिकेशन हमने भी होता है। हेलो हेलो बोलिए। इस साल हमने 1 जनवरी को गेहूं बोया हुआ है, अपने घर का बीज है पूसा 2626। और हमने इसमें कोई भी ना डीएपी लगाई, ना एनपीके लगाई, ना कोई यूरिया लगाई है। सुभाष पालेकर खेती के अपना करके अपने गौमूत्र गौ गोबर से जो तैयार किया हुआ कल्चर लगाया है, और वही कल्चर हर 15 दिन में लगा रहे हैं। अब 3 बार लगा चुके हैं, तीसरी बार लगेगा अब हमारा कल्चर। और 2 पानी हमने खेत में लगा दिए हैं। गेहूं इस समय अच्छा चल रहा है, लोग देखने के लिए आ रहे हैं बिना खाद का गेहूं कैसा कैसा, बहुत लोग देख देख के जा रहे हैं। जी, ये बहुत आपका अच्छी पहला बात साल है। है? आप इसका टेस्ट करा लीजिए खाली लैब में, आपको जी मालूम हो जाएगा। जी जी, अच्छा अच्छा। गेहूं पैदा पैदा होने के बाद लैब टेस्ट करा लें। जी 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 जी। लैब टेस्टिंग हमारे यहाँ कहाँ है बरेली में? जिला स्तर पे होती है, कहीं भी देख लीजिए आप, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनियां भी है और बाकी भी कंपनियां हैं। अच्छा गवर्नमेंट की भी एक जिला स्तर पे एक कमेटी होती है, तो वहां जाकर आप देख सकते हैं। कृषि विभाग भी होती है वो कंपनी। जैसे कृषि विभाग में हमारे यहाँ कृषि फार्म है जहाँ पे मिट्टी परीक्षण होता है। जहाँ मिट्टी परीक्षण होता है वहीं आप दीजिए, वहां पे आपका ये परीक्षण भी हो जाएगा। ठीक ठीक, धन्यवाद धन्यवाद। एक ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन भी होता है ना सर, राठौर साहब? जी होता है, जी होता है, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन भी होता है।
उसको अपेडा वगैरह करती है, लेकिन वो उसके चार्जेस काफी महंगे होते हैं। इसलिए हम बोल सभी को सजेस्ट करते हैं कि भाई आप पीजीएस सर्टिफिकेट लो। पीजीएस सर्टिफिकेशन में ये होता है कि आप भूमि का परीक्षण करते हैं, वहां की जमीन में जो पानी है, आपका पानी में अगर आपके पास में कुआं है, नहर है, नहर बाजू से बह रही है, उसका पानी आप ले रहे हैं, नदी का पानी आप ले रहे हैं, या बोरवेल से पानी ले रहे हैं, वो सब पानी का टेस्टिंग आपको कराना होता है। तो फिर आपको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मिल जाता है, लेकिन उसकी भी प्रोसेस उन्होंने मिनिमम 3 साल रखी है। आपके अड़ोस पड़ोस में अगर कहीं भी छिड़काव हो रहा है तो आपको उसको ये सूचना देनी होगी कि भाई वो अपने धुरे से, जो मेड़ होती है, मेड़ से 3 फीट दूर थोड़ा सा ये करे, और जब हवा चलती रहे हमारे खेत की तरफ अगर हवा आती है तो उस हवा के विरुद्ध वो अपना छिड़काव थोड़ा पंप बदल ले उस समय, या उस समय हम खड़े रहे। एक ये उपाय है। दूसरा उपाय ये है कि आप वहाँ या तो बांबू वगैरह लगा दे, करवंद वगैरह लगा दे, या निर्गुड़ी लगा दे, या कोई और अन्य पौधे जो औषधीय पौधे हो सकते हैं वो लगा सकते हैं, ताकि वो पौधे 6 फीट से 8 फीट की हाइट तक बढ़े। मात्र वर्ष 2-3 वर्षों में अगर वो बढ़ जाएंगे तो फिर उनका कोई भी छिड़काव हमारे खेत में आना असंभव हो जाएगा लगभग। तो हम ये अगर करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। और अगर हम जैविक कर रहे हैं आप किसी भी पैथी से अगर आप हो, जैसे कोई पालेकर जी से है, कोई और अन्य संस्थाओं से जुड़े हुए होंगे, तो उनका भी स्वागत है। वो अच्छा ही कर रहे हैं अपने लिए, अपने समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं, इसमें कोई दुमत नहीं है। बाकी सर्टिफिकेशन थोड़ा सा लगेगा उसमें, ये ज्यादा जरूरी है। अच्छा अच्छा, थैंक यू थैंक यू। जी प्रशांत जी बोलिए। आपके पास में तो, प्रशांत जी गुप्ते, आपके पास में तो धन है, धन, गौ धन है आपके पास में, किसानों का काला गोल्ड है। बोलिए आप। खेती के बारे में मुझे सर मालूम नहीं, अभी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के लिए भी मालूम था। अभी आपने इतनी सारी बातें बताई तो नॉलेज बढ़ गया मेरा। मेरे को खेती के बारे में कुछ मालूम नहीं है। मेरे कल्चर है अपना, फॉर्मुलेशन है, बस उतना ही है। और दूसरे भी कुछ काम है, बस उतना ही है। थैंक यू सर जी, थैंक यू। जी आपने जो, आपके जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को आप शेयर करिए कहीं कहीं, और आपके प्रोडक्ट का एक आधा सैंपल मुझे भी भेजिए, ताकि मैं भी देखूंगा उस प्रोडक्ट को, आपका जो प्रोडक्ट है उसको, आपका जो कल्चर है उसको। और थोड़ी सी उसके जानकारी आप ग्रुप में डालेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ताकि हम सभी चर्चा करें। कृषि विभाग के भी अधिकारी अपने से जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे सहमत हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, या आपको क्या दुरुस्ती करना है वो भी बता सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। अब और किसी को अपनी बात रखनी हो तो वो रख सकते हैं। मुझे लगता है दीपक जी अग्रवाल कुछ बोल नहीं रहे हैं, और वो जब बोलते हैं तो बहुत अच्छा बोलते हैं। तो दीपक जी अग्रवाल से मैं निवेदन करूंगा कि आप भी थोड़ा सा आगे आके बोलिए। दीपक जी। दीपक जी, आप लंबे अरसे से जुड़े हैं इस मीटिंगों में, आपने पहले बहुत बातें कही हैं और आपका अनुभव बहुत गाढ़ा है, तो आप बोलिए। जी भाई साहब, नमस्कार। जी बोलिए ना, बोलिए। जी भाई साहब, मैं बोलने को क्या बोलूं, किस विषय पे? जो हमारी चर्चा चल रही है अभी वो है उत्पादन जो हम बना रहे हैं वो किस क्वालिटी का हो, और सोसाइटी में उसका रजिस्ट्रेशन किस ढंग से होगा, इस पर बात चल रही है। किसानों को मध्य नजर में रखते हुए हमको अपने उत्पाद उस हिसाब से बनाने हैं, लेने हैं, उनसे खरीदने हैं। प्रोसेस खरीदे या उनका कच्चा माल खरीदे, रॉ मटेरियल खरीदे, क्या खरीदे, इस पर भी चर्चा चल रही है। तो आप उस पर बात रखिए अपनी। देवदत्त जी, जो सुबह अपनी चर्चा हुई वो बात कीजिए। देवदत्त जी, देवदत्त गंगवाल जी। उन्होंने बात कर ली है। कर लिए। जी। अनिल जी, अरुण तिवारी जी प्रोफेसर हैं प्रकृति यूनिवर्सिटी के, उनके विचार लीजिए। वो झारखंड से भी हैं, आदिवासी से भी हैं। जी 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 जी, बोलिए तिवारी साहब, बोलिए, आपका स्वागत है। आप जैसे लोगों की हमको सख्त आवश्यकता है, आपके मार्गदर्शन की हमको सख्त आवश्यकता है। बोलिए।
आइए यहाँ के। हाँ, सबको जोहार। सुन पा रहे हैं जी हमारी जय बातों को? जोहार। जोहार जोहार। जी सुन मैं रहे तो झारखंड के पलामू जिले में यूनिवर्सिटी ऑफ नेचर प्रकृति विश्वविद्यालय के साथ काम कर रहा हूँ। विगत 5 जून को जो है कार्यक्रम शुरू मेरे यहाँ विश्वविद्यालय का हुआ। मैं एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर हूँ। हमारे यहाँ नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय में प्रकृति के गोद में पला हुआ एक जगह है। हमारे यहाँ राष्ट्रीय नेशनल बेतला उद्यान है। अभी मैं जैविक और यौगिक खेती पर VLW विलेज लेवल वर्कर, हमारे यहाँ सचिव होते हैं पंचायत के, और चौकीदार चौकीदार जो है पुलिस तंत्र के प्रधान सहायक एज ए 24 घंटा चौकस रहने वाले हमारे यहाँ पदाधिकारी हैं, जो प्रशासन को, पुलिस को, ग्रास रूट वर्कर को सहयोग करते हैं। जैविक पर मैंने काम किया है, कर भी रहे हैं, और रिसर्च भी जारी है। और जहाँ तक यौगिक खेती है, जो इसमें ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए होंगे, कभी ब्रह्मा कुमारी माउंट आबू आप जाएंगे तो मेरा वहाँ 20 एकड़ में यौगिक के माध्यम से, नो दवाई, नो फर्टिलाइजर, नो किसी तरह का कोई, सिर्फ जोग लगा करके, जोग ध्यान मन लगा के मैं खेती कर रहा हूँ। देखने लायक है। मैं साल में सालों भर मेरे यहाँ मूंगा, सालों भर आम के फल, सब्जी की तो पूछना ही नहीं है। सबों को सब्जी उपलब्ध है, तो आप जानते ही हैं कैसे उपलब्ध है। जो सब्जी मौसम में मिलते थे मेरे यहाँ सालों भर में। पलामू एक जगह है, परमंडल है। परमंडल अब मुख्यालय है उसका, पहला नाम पहले डाल्टनगंज है रेलवे स्टेशन, और शहर का मुख्यालय मेदिनीनगर। हमारे यहाँ राजा मेदिनी राय हुआ करते थे, आदिवासियों के राजा थे, जो जिनकी सोच थी, सपना थी, जिन्होंने साकार भी उतारा था 18वीं शताब्दी में। हर घर बाजे बदनिया, वहीं राज है मेदनिया। मतलब हर घर में दूध थी। आज भी वो नमूना पलामू किला यहाँ देखने योग्य है। आप सबों का स्वागत है पलामू। पलामू मतलब आप डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन से या बरवाडी आइए, और प्रकृति की गोद में पलिए, और जैविक खेती कीजिए। जैविक खेती बिना केमिकल, बिना फर्टिलाइजर। जैविक खेती का मतलब टोटल जो मैंने अभी मैं खेत में दे रहा हूँ। जब भी कोई भाई बोले कि पूसा, नो हाइब्रिड का कोई गेहूं, मैं अभी 252 मेरे पास नारियल है, सेमीलाता है, और नींबू है, जो मैं डेवलप किया हूँ। तो ऐसे मैं 1985 से काम कर रहा हूँ। चक्रीय विकास, साइकिलिक सिस्टम ऑफ डेवलपमेंट, ग्रास रूट लोगों के बल पर। 1985 श्रम्स मेरी संस्था का नाम था, उस समय हुआ करता था। हमारे जनक रिसर्चर जो है PR मिश्रा साइंटिस्ट है, जो मैं हरियाणा से शुरू किया था। हरियाणा में कभी आप जाएंगे तो दुखभांजरी एक जगह ऑलरेडी जो है पिंजौर जिला में पहाड़ पर मैंने 1982 में गया था। वहां के बाद जब हमारी पोस्टिंग एज ए एसोसिएट प्रोफेसर के रूप हुई, तो मैंने संकल्प लिया था कि मैं प्रकृति विश्वविद्यालय ही बनाऊंगा। काफी अड़चन, काफी रुकावट, आप विश्वविद्यालय के स्टाफ होकर के अब विश्वविद्यालय खोल रहे हैं। महामहिम ने हमें समय दिया। अभी आपको पास कभी मुखाबिब होंगे, मिलेंगे तो मैं दिखाऊंगा। वो अभी राष्ट्रपति हो गई, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। मैं अपने पैतृक गांव में तोलरा में उनको ले आया, ये राज्यपाल झारखंड में जब थी। आकर के मैंने कहा कि यही है प्रकृति, इसको आप समझिए। हमको मान्यता कौन देंगे, UGC देंगे, कौन रोक लगाएंगे, मैं समझूंगा। हमारे बोस जो है सो देहरादून के हैं। बोस का मतलब VC, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के एग्रीकल्चर से साइंटिस्ट, वो अभी हमारे विश्वविद्यालय के VC है। उन्होंने कहा कि आप नहीं खोल सकते, नौकरी आपकी चली जाएगी। मैंने कहा मैं ही खोल सकता हूँ, अब मैं किसी से परमिशन भी नहीं लूंगा, क्योंकि जो सबों के लिए है परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जैविक मैं कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल ही नहीं, थ्योरेटिकल भी। मैं किताब भी लिखा हूँ। तो ये सब हम कैसे देंगे? अभिषेक भाई, कर्नल साहब समझेंगे, ब्रिगेडियर साहब, क्योंकि मैं करनाल में पढ़ा लिखा हूँ। जन्म भर मेरा तोलरा में हुआ है, लेकिन मैं करनाल में करके दिखाया हूँ। अभी तक मुझे याद है, हयातपुर कोई जगह है, वहां मैं 25 दिन रहा था, जहाँ न मेरा कहिए कर्म भूमि है, न मेरा कुछ क्षेत्र है। 25 दिन मैं हयातपुर में रहकर अपनी आंखों से प्रकृति के बीच में देखा हूँ।
मैं देखता हूँ चंडीगढ़ और वो हरियाणा, वो सब एरिया का, गुड़गांव एरिया का खेती। तो मैं तो आप लोगों को आमंत्रित कर रहा हूँ, सहर्ष आमंत्रण है। अप्रैल के बाद कोई डेट रखे, जैसा अभिषेक जी और एक टीम के लोग कहे थे कि मैं अप्रैल के बाद समय रखूंगा पलामू के लिए, आप लोग आइए, स्वागत है। क्योंकि कान से सुना हुआ थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं करके, प्रैक्टिकल आप कर लेंगे, देख लेंगे तो आपको बहुत चीज जैविक और यौगिक, जो भाई ब्रह्मा कुमारी से जुड़े होंगे, तो ऐसा नहीं कि यौगिक उन्हीं का है, कोई भी आप ट्रीटमेंट सेल्फ कीजिए योग बल के द्वारा। सीड ट्रीटमेंट है पौधा को, पौधा से तो मैं खेलता हूँ, उनसे मैं सीखता हूँ। और मैंने सबों को सीखना होगा, बचना और बचाना। पहले तो आप बचाइए, तब न बचने की कल्पना कीजिए। जब हम बचाने का कंसेप्ट निकाल देंगे, तो चूंकि अब ये बहुत ज़्यादा समय न देते हुए, अभी तो मैं लौटा ही हूँ अपने एग्जाम पीरियड से, मैं अपने यूनिवर्सिटी से 40 किलोमीटर दूर रहता हूँ। तो मैं इन्हीं सब बातों के साथ आप सबों को पुनः स्वागत और आमंत्रण, स्नेह भरा निमंत्रण, आप आइए, देखिए, तब किया जाए कुछ मिलजुल करके, प्रकृति को बचाया जाए। जैविक मैंने अभी तक ये मेरा किया हुआ है। चले थे एक गांव में, मॉडल बनाया हूँ नेशनल बेतला पार्क के पास, उसमें हाथी हैं, उन्होंने अपना सीमांकन कर रखा है कि इस एरिया में नहीं आना है, नहीं इधर पार करना है। मैं उसी से सटा हुआ मैं एक आदर्श गांव बनाया हूँ, प्रकृति के आदर्श गांव, मॉडल 3 तलाक खेती, जमीन के नीचे का, जमीन से 5 से 7 फीट और 15 से 20 फीट 3 तलाक खेती। ये 3 तलाक खेती है कि सभी हाथ बटाएंगे, सभी हाथ पाएंगे। लोग ग्रेजिंग बोलता है, हमारे यहाँ ये है नील बकरी, ग्रेजिंग बोलेगा लोग, बहुत ज्यादा चढ़ाव हो रहा है। तो एक आध दो हम लोग बोलते हैं कट्ठा में घेर करके बचाया जा सकता है। जब तक सोशल फेंसी नहीं होगा, सभी हाथ बटाएंगे और सभी हाथ काम करेंगे और सभी को उसका लाभ मिलेगा, तो आपका पौधा या खेती बढ़ ही जाएगी। ये आप एक नमूना के तौर पर पलामू प्रमंडल के डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन या बरवाडी स्टेशन के बीच में आकर के देखेंगे। गांव बीच में है, बेतला नेशनल पार्क के बगल में है, जहां मैं मॉडल तैयार किया हूं। ऐसे हमारे गुरुजी हमारे बीच में है, संत महात्मा थे, पद्म श्री श्री परशुराम मिश्र। तो श्री परशुराम मिश्र हमसे कहा करते थे कि देखो, हाथ पसारना जो है समाज के लिए बहुत बड़ा दुखद स्थिति है। लेने वाला मत बनो, देने वाला बनो। तो एक मॉडल के तौर पर उनकी सोच पर आप कभी आप सब आएंगे तो इसको आंखों देखे वर्णन कर पाएंगे, देख पाएंगे और सीख भी पाएंगे। अब मिट्टी जांच की बात है, कहाँ लैब में जाएंगे मिट्टी लेकर के आप? लैब में क्यों? मिट्टी जांच आप खुद कर सकते हैं, सिंपल प्रक्रिया है मिट्टी जांच करने के लिए। तो ये तो लैब, फर्टिलाइजर और एंटीबायोटिक और ट्रीटमेंट अंग्रेजी करते करते आप जो है सो खा भी नहीं पाएंगे। साधारण कर परिवार के हैं, सूरजमुखी का बीज और सूरजमुखी की खेती आप देखेंगे आंखों तो आपको लगेगा कि अरे तो सब जानवर जो है इसी से बच जा रहे हैं, कीड़ा भी पौधे में नहीं लग रहे हैं। सूरजमुखी तो आप लगाइए मेड़बंदी पर, बांध के किनारे, फसल के किनारे किनारे, उसका लाभ तो देख लीजिए। सेमी लाता तो लगाइए, इसके गंध से अगर उसमें आपको नील बकरी चल जाए और ये हो जाए, और दूसरा साल में आप फिर मिट्टी का ट्रीटमेंट देख लीजिए। ऐसे भी कहावत था कि पहले तेलहन तब दलहन। खेत में तेलहन की खेती अगर आप करते हैं तो ऑलरेडी वो आपका फर्टिलाइजर और 90% मिट्टी आपकी ठीक हो जाएगी। गाय की गौमूत्र, गाय की गौमूत्र, नीम पत्ता, गुड़, चूना, ये सबको आप 45 दिन में अमृत, जैव अमृत बना के तैयार कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट, जितना कचरा है हमारे यहाँ मवेशी का खाया हुआ, खेत में आप काट के छोड़ के सबको आप पिट में डाल दीजिए। अब 45 दिन के बाद वो खाद बन जाएगा। न यूरिया, न फास्फोरस, न सल्फेट, कहीं कोई जरूरी, ये तो जमीन को मारने वाले हैं। ये पौधा को ताकत देते हैं, रंग ला देते हैं, पैदा बढ़िया ले लेते हैं, लेकिन जमीन, धरती माता की उर्वरा शक्ति के दुश्मन है। इसलिए मैं ज्यादा नहीं करते हुए मैं यहीं पर फिर भी अभिषेक जी को, कर्नल साहब को, सारे लोगों को मैं आमंत्रित करता हूं
अप्रैल में हमारे यहाँ ठंडा भी बहुत कम हो जाता है। या पर्व त्योहार भी है, रामनवमी के बाद कभी भी प्रोग्राम रखा जाए 2 दिन का, यूनिवर्सिटी ऑफ जी नेचर प्रकृति विश्वविद्यालय में आप सब आओगे। जी पुनः जी, पुनः बहुत जोहार। धन्यवाद आपके निमंत्रण के लिए। जरूर हम कुछ लोग जरूर आपका प्राकृतिक विश्वविद्यालय में आएंगे। किसी और अन्य साथी को बात रखनी है तो रख सकते हैं। अंत में फिर शशिकांत भाई साहब बात रखेंगे अपनी। किसी और साथी को बात रखना है क्योंकि समय हो रहा है, तो किसी और जी साथी को बात रखना है तो रखे, और बाद में शशिकांत भाई साहब जवाब देंगे। जी मैं सारे साथियों का बहुत आदर करता हूँ। और राठी जी, आपने जो हमको टेक्निकल चीज़ें बताई है वो भी बहुत बढ़िया है। और वो उसका भी हम नोटिंग करेंगे। और ब्रिगेडियर साहब ने भी अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है। सभी साथियों ने अच्छा अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है। और मुझे लगता है और किसी को कुछ बात कर रखनी है तो और रख सकते हैं। अन्यथा 2 मिनट के बाद में 9:25 को हम इसको मतलब समाप्त करने की और ले जा सकते। तो 3 मिनट में अगर कोई धन्यवाद। साथी अपनी धन्यवाद बात रख। शशिकांत जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। जी देखिए अभी आपकी आवाज ही बुलंद है। अरे बुलंद तो ईश्वर की आवाज है, हमारी क्या औकात है उसके सामने। अभी जो बातें हुई इसमें जो ये प्रोडक्ट ऑनबोर्डिंग के लिए जो उत्पादों के चयन के लिए एक ये प्रक्रिया बनाई जा रही है, तो उसमें कुछ चीजों पे जिसमें कुछ ऐसी बातें निकल के आई जिसमें मुझे लगा कि शायद हमें वो जो उद्देश्य थे वो फिर से याद दिलाने होंगे। यहाँ पर जितने भी जो हमारे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव या प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव से जुड़े सदस्य हैं, उनको उनके उत्पादों या उनके समूहों के उत्पादों को लिस्ट करने के लिए प्रक्रिया है। मतलब एक सूची बनाने के लिए प्रक्रिया है। अब होता क्या है, दिक्कत ये आती है कि हमारे साथ अगर संख्या बल की बात करें तो हमारे साथ कई सौ साथी हैं जो सदस्य बन चुके हैं या बनने की प्रक्रिया में हैं। सैकड़ों लोगों ने तो पैसे दे ही दिए हैं और सैकड़ों लोग लाइन में हैं। लेकिन वो जो सदस्य हैं वो या तो स्वयं व्यक्तिगत स्तर पर या समूह स्तर पर कुछ ना कुछ उत्पादन या प्रसंस्करण के काम से जुड़े हुए हैं। तो वो जो सदस्य हैं उनकी संख्या भी सैकड़ों में है। तो उनके जो उत्पाद हैं वो जो भी बना रहे हैं या जो भी बना सकते हैं या समूह के माध्यम से बना सकते हैं, उनको सारी जानकारी लेकर के और एक ऐसा डेटाबेस, एक हमारे पास रिकॉर्ड बनाने का ये प्रयास है कि जिसके माध्यम से हम लोगों को जो हमारी परचेज कमेटी बनेगी और क्वालिटी चेक कमेटी है बनेगी, तो उसको निर्णय लेने में आसानी हो कि किन उत्पादों पर हम पहले जाएं। क्योंकि ये बड़ी जटिल प्रक्रिया है। कई जगह पे सरकारी जो नियम कायदे कानून का भी पालन करना है। और अभी हमारा रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं हुआ है, तो रजिस्ट्रेशन पूरा होने से पहले हम क्या कर सकते हैं, किन उत्पादों पर हम टेस्टिंग कर सकते हैं, ये भी एक विषय आ रहा है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए पहले ये तय हुआ कि हम जितने भी हमारे साथी हैं उनके पास जो भी उत्पाद या सेवाएं हैं या उनके जुड़े समूहों के पास जो भी उत्पाद और सेवाएं हैं उनको लिस्ट कर लेते हैं और हमारे पास एक विस्तृत डेटाबेस तैयार कर लेते हैं, ताकि हमारे पास सारी सूचनाएं फिंगर टिप्स में हो और किसी को ये बोलने का मौका न रहे कि हमें पूछा नहीं गया या हमारे उत्पादों को लिया नहीं गया। एक बार लिस्ट हो जाने दीजिए। लिस्ट होने के बाद फिर उसमें जो है उसमें परचेज कमेटी, क्वालिटी चेक कमेटी जो है उसको फाइनल कर लेगी कि हम किन उत्पादों को लेके आगे बढ़ें। ब्रिगेडियर साहब के जो विषय हैं, जो ब्रिगेडियर साहब के कंसर्न है, वो बहुत वाजिब है कि निर्णय की प्रक्रिया कैसे होगी, कौन निर्णय लेगा।
तो निर्णय की प्रक्रिया तो बनाएगा क्या, ये जो हमारी प्राइमरी कमेटी है, ब्रिगेडियर साहब आपको मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि क्या उगाया जाएगा, क्या प्रोसेस किया जाएगा, इस सब चीजों का डिसीजन तो जो प्राइमरी कमिटीज हैं, जिसे पैक्स बोलते हैं और जिसे समूह बोलते हैं, वही लेगा। या फिर कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो ग्रामोद्योग के माध्यम से व्यक्तिगत स्तर पर कुछ बना रहे हैं, कुछ प्रसंस्करण कर रहे हैं, कुछ का वो कर रहे हैं। तो वो लोग जो हैं वो लोग लेंगे। हमारे साथ कुछ ऐसे भी साथी हैं जिनके उद्योग थोड़े बड़े हो गए हैं, वो एमएसएमईज में आ गए हैं, तो वो भी हमारे लिए अछूत नहीं है, उनके भी अच्छे उत्पादों को हम आगे ले जाएंगे। और ऐसी सर्विसेज, ऐसी चीजें जिनके माध्यम से हमारे सदस्यों को या फिर हमसे जुड़े सदस्यों के से जुड़े उपभोक्ताओं को फायदा मिल सकता है, वो सभी हम चीजों को लेके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जो उत्पादन और प्रसंस्करण का काम जो है, ये प्राइमरी लेवल पे जो समूह बनेंगे, क्योंकि यहाँ पैक्स में दिक्कत ये आ रही है कि सरकार ने कुछ पेच डाल रखे हैं। पेच ये डाल रखे हैं कि वो पैक्स इतने आसानी से बनने नहीं दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि जहाँ पे पहले से बने हुए हैं, जहाँ पे कमेटी ये वो हैं, तो वहां पे नहीं बनाने हैं, जहाँ नहीं है वहीं के लिए वो निकाल रहे हैं। जैसे अगर मान लिया किसी ब्लॉक में 40 ग्राम पंचायतें हैं, तो उन्होंने 40 में से 6 में निकाल दिए कि हाँ यहाँ 6 में जो है, यहाँ पे उनकी क्राइटेरिया के अनुसार अभी कोई पैक्स नहीं है, तो यहाँ नए पैक्स बन जाएंगे। और पुराने जहाँ पे पहले से ही वो बने हुए हैं, कोऑपरेटिव बनी हुई हैं, उनको वो कह रहे हैं कि उन्हीं में उनको पैक्स के तौर पे वो कर लिया जाए, कन्वर्ट कर लिया जाए। तो जहां पर पैक्स हम लोगों के बना पाने की स्थिति में होंगे वहीं बना पाएंगे, जहां नहीं बनाने की स्थिति में होंगे तो वहां तो ये स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ही काम करेंगे, समूहों के माध्यम से ही काम करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और जो पेपर वर्क है, जितना कम से कम किया जा सके उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। हम लोग मार्केट करने वाले हैं, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव के माध्यम से उगाने का काम दूसरों को ही करना है। तो वो लोग जो उगाएंगे तो उनकी क्या स्थिति है, नई बना के ये काम कर रहे हैं या काफी पुराने समय से कर रहे हैं, तो वो सारा रिकॉर्ड मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बताता हूं कि उसमें जो उन्होंने बिजनेस को किस तरह की एंटिटी में बना रखा है, किसी व्यक्ति का है या किसी 2-4 लोगों ने मिलके समूह बनाया हुआ है, या कोई एक छोटी सी प्रोप्राइटरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, या स्वयं सहायता समूह है, या एफपीओ है, या कोऑपरेटिव है, या कुछ अन्य है, ये हमें चिन्हित करना। उसके पास जीएसटी नंबर है कि नहीं है, कितने सालों का अनुभव है, कितने सालों का नहीं है, उस समूह में कितने लोग या उस संस्था में कितने लोग जुड़े हैं, साथ ही साथ क्या उत्पाद बना रहे हैं, उनके कौन सी श्रेणी में आते हैं, कृषि उत्पाद हैं, डेयरी उत्पाद हैं, तो डेयरी उत्पाद है, हस्तशिल्प है, जैविक है, वस्त्र है, हर्बल है, मशीनरी है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें हमको रिकॉर्ड पे लानी है। उत्पादों के नाम क्या हैं, उनका डिस्क्रिप्शन क्या है, उनके स्पेसिफिकेशन क्या है, उन्होंने ब्रांड बनाया है कि नहीं बनाया है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी क्या है, कितना वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, प्राइस क्या है, उनकी प्राइस सीमा क्या है, हमको वो भी रखना है। सर्टिफिकेशन उनके पास है कि नहीं है, सर्टिफिकेशन भी तरह तरह के अभी जैसे अनिल जी ने बताए। फिर उनकी जो उत्पाद हैं या जो सेवाएं हैं, उनकी क्या फोटोज वो हैं, उनको भी हमको रखना पड़ेगा। फिर इसके बाद जो है इसी तरह से सेवा क्षेत्र में आता है कि सेवा क्षेत्र में क्या कुछ कौन कर रहा है, अगर कुछ किसी तरह की सेवा है जो जिससे हमारे सदस्यों या सदस्यों से जुड़े उपभोक्ताओं को फायदा हो सकता है, तो उसको लिस्ट किया जा सकता है। और जो संबंधित विषय हैं कि क्या क्या है, फिर वो हमसे जुड़ रहा है तो उसके हमें
अदर डिटेल, उसका आधार नंबर, पैन नंबर, बैंक अकाउंट का डिटेल, ये सारे का एक डिटेल्ड मतलब रिकॉर्ड बना के रखना है। तो ये इसी प्रोसेस को बोला जाता है प्रोडक्ट लिस्टिंग एंड ऑनबोर्डिंग। और इसके बाद जो है फिर हमारी जो कमेटी होती है, जो क्वालिटी चेक करती है, जो परचेस करती है, उसका रोल चालू होता है। तो प्रक्रिया यही है। फिर इसके बाद जब वो क्वालिटी चेक और परचेज वाली कमेटी जो ओके करती है, तो फिर उसके बाद उसका मार्केट चालू, हम लोग मार्केटिंग चालू करेंगे कि हाँ ये ठीक है, इसकी हम मार्केटिंग चालू कर दें, और ऑर्डर बुकिंग चालू हो जाएगी और सेल चालू हो जाएगी। तो एक व्यवस्था है, जो आंतरिक व्यवस्था बनाने का प्रयास आप सभी के माध्यम से, आप सभी के सहयोग से किया जा रहा है। एक बार बन जाएगी तो फिर बस उसी में सुधार करते हुए, उसको व्यवस्थित करते हुए चीजों को, इस पूरे सिस्टम को चलाया जाएगा। क्योंकि आज सैकड़ों में लोग हैं, कल हजारों में होंगे, फिर दसियों हजार में होंगे। तो फिर हम नहीं काम करेंगे, हमारे सिस्टम काम करेंगे, ये व्यवस्था काम करेगी। धन्यवाद, इतना ही कहना है। धन्यवाद। अनिल जी, शशिकांत जी। धन्यवाद अभिषेक जी, आपने बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया, और एक प्रोसेस कैसी होगी उसका भी एक आउटलाइन कर दिया है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे साथियों का इसका बहुत बढ़िया योगदान रहा, और बहुत इसके लिए इसमें सबका धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। और अभी मैं सोचता हूँ कि अभी ये मीटिंग को बंद किया जाए। तो अभिषेक जी, आप इस मीटिंग को बंद कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप ही। अनिल राठी जी, आप अनुमोदित करेंगे तभी होगी, क्योंकि अध्यक्ष के अनुमति से ही होता है। अध्यक्ष आज आप हैं, अनिल राठी जी, इसको वो करिए। जी, आज की बैठक में थोड़ी चर्चा हुई है, कहीं मतभेद भी हुए है, ऐसा नहीं है। तो हमको मतभेद पर ध्यान नहीं देना है, इसमें से सीखना है। हमको मतभेद भी नहीं करना है, हमको सीखना है। ये सीखने की एक प्रक्रिया है, मुझे ऐसा लगता है। और हमारे विचारों में विभिन्नता हो सकती है, लेकिन हमारा टारगेट एक ही है, और वो है किसानों का भला। और इसी के लिए हम सब सारे सोसाइटी में आए हैं। आज जितने भी लोगों ने अपनी बात रखी, बहुत अच्छी बात रखी है, और ऐसे विचार और आगे आते रहे, लोग अधिक से अधिक संख्या में बोलते रहे, तो हम समझेंगे कि ये मीटिंग की सफलता और सार्थकता तय हुई है कहीं। तो अगर वही वही वक्ता बार बार बोलते रहेंगे, तो फिर सभी को ये लगेगा कि भाई वही वक्ता बार बार बोलते हैं, तो हम मीटिंग अटेंड क्यों करें। तो हम ये भी चाहते हैं कि कुछ लोग साहस के साथ में आगे आए, अपनी बात रखे, भले उनकी बात अगर गलत भी होती है तो उसके लिए बहुत लोग हैं जो आपको दुरुस्त भी कर सकते हैं। तो और हम मीटिंग में अपनी उपस्थिति बढ़ाए। हमारा दुख ये है कि महाराष्ट्र के 50 और यूपी के 50-100 लोग में से अगर हम 20% या 22-25% ही उपस्थिति रखते हैं, तो ये ठीक नहीं है। हमने ज्यादा से ज्यादा अपनी उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए। आप सभी ने समय दिया, और बहुत अच्छी सार्थक चर्चा भी हुई है। और हमारी कुछ जो कल्पनाएं थी खेती के बारे में या खेती के प्रोडक्ट के बारे में, वो भी कुछ हद तक दूर हुई है। और हम इसको लगातार प्रयास से दूर करने का और भी प्रयास करेंगे भविष्य में। भविष्य में बहुत कुछ है। तो मैं आप सभी का धन्यवाद अदा करता हूँ, और यह मीटिंग आज समाप्त हो गई है। यह घोषणा भी करता हूँ। सभी को शुभ रात्रि, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।